प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 1 अगस्त 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि श्रावण माह शुक्ल पक्ष अष्टमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम धामी के निर्देश, बागेश्वर में बच्चे की मौत मामले की कुमाऊं कमिश्नर करेंगे जांच। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर में 1.5 साल के बच्चे की मौत मामले में कुमाऊं कमिश्नर को जांच के आदेश दिए हैं। कहा कि जांच में लापरवाही पाई जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने कहा कि बागेश्वर में बच्चे की चिकित्सा सुविधा में लापरवाही से मौत का मामला दुर्भाग्यपूर्ण व पीड़ादायक है। अब तक सूचना प्राप्त में प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि कतिपय स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरती है। उत्तराखंड के इन जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट, फंसे यात्रियों को निकालने में जुटे जवान। उत्तराखंड में 6 अगस्त तक बारिश वाला मौसम रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग का कहना है कि नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून समेत कई अन्य क्षेत्रों में कम से कम 1 अगस्त तक गरज चमक और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान उत्तराखंड के देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और बागेश्वर जिलों में अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड पंचायत चुनाव, जनता की अदालत में भी जौनपुर की सीता देवी को मिली सुप्रीम जीत। रोचक है कहानी। जौनपुर ब्लॉक में जिला पंचायत वार्ड भुत्सी से कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी सीता देवी मनवाल ने जनता की अदालत में भी जीत हासिल की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मतदान के 1 दिन पहले ही सीता को चुनाव चिन्ह आवंटित हुआ था। बावजूद इसके वो जनता का दिल जीतने में कामयाब रहीं और जीत दर्ज की। उनके अदेय प्रमाण पत्र पर आपत्ति लगने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने उनका नामांकन निरस्त कर दिया था। हाईकोर्ट के दखल से नामांकन बहाल होने के बाद उनके नामांकन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। वहां से भी उन्हें हरी झंडी मिली और उसके बाद जनता ने उन्हें जीत के सेहरे से नवाजा। उन्होंने 4596 मत पाकर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा समर्थित सरिता को 245 मतों से पराजित किया। राजधानी में ही स्कूल खस्ताहाल, छत से टूटकर गिर रहा प्लास्टर, बुनियाद और दीवारों में दरारें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जर्जर स्कूल में बच्चों को न भेजने के निर्देश दिए। इसके बाद भी राजधानी के सरकारी स्कूल प्राथमिक विद्यालय बापूनगर जाखन में बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ रहे हैं। बारिश होते ही स्कूल की छत टपकने लगती है, जिससे छत का प्लास्टर टूटकर गिरने का खतरा रहता है। देहरादून घंटाघर से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर समग्र शिक्षा से वर्ष 2009 में बना ये स्कूल जर्जर है। 80 छात्र छात्राओं वाले इस स्कूल की बुनियाद और छत दरारें हैं। सबसे बुरा हाल उस कक्ष का है जिसमें कक्षा 3 और 4 के बच्चों को एक साथ बैठाया गया है। मोबाइल पर पता चलेगा कहां है कूड़ा गाड़ी और सफाई कर्मचारी। एआई आधारित निगरानी डैशबोर्ड होगा लागू। उत्तराखंड के नगर निकायों में जल्द ही कूड़ा गाड़ी की मनमानी रुकेगी। शहरी विकास विभाग कूड़ा गाड़ी और सफाई कर्मचारियों की निगरानी का एआई आधारित तंत्र विकसित करने जा रहा है। निकायों में कूड़ा उठान के लिए नई गाड़ियों के साथ ही सफाई कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। इस बार स्वच्छता रैंकिंग में प्रदेश के कई निकायों का प्रदर्शन हतोत्साहित करने वाला रहा। ज्यादातर निकायों में डोर टू डोर कचरा संग्रहण के कमजोर तंत्र को सबसे पहले मजबूत करने की योजना बनाई है। हरिद्वार नगर निगम की बैठक में हंगामा, जमीनों पर अवैध कब्जों को लेकर बिफरे पार्षद। ऋषिकुल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के सभागार में नगर निगम की दूसरी बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान जमीनों पर हुए अवैध कब्जों को लेकर पार्षदों ने हंगामा कर दिया। पार्षदों ने नगर आयुक्त नंदन कुमार से अवैध रूप से किए गए कब्जों को हटाने की मांग की। वहीं एक संस्था को पार्क की देखरेख करने का जिम्मा दिए जाने पर भी एक पक्ष की ओर से विरोध किया गया। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 184.25 करोड़ की राशि मिलेगी। 8 लाख से अधिक किसानों को मिलेगा लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अगस्त को प्रदान की जाने वाली पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त के रूप में उत्तराखंड के 8,28,787 किसानों को लाभ मिलेगा। उन्हें कुल रुपए 184.25 करोड़ की धनराशि से लाभान्वित किया जाएगा। ये जानकारी राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने दी। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि उत्तराखंड को पिछली 19 किश्तों में अभी तक कुल रुपए 3,111.49 करोड़ की धनराशि वितरित की जा चुकी है।
कहा कि आगामी 2 अगस्त को राज्य स्तरीय कार्यक्रम देहरादून में गढ़ी कैंट स्थित हरवंश कपूर मेमोरियल हॉल में आयोजित किया जाएगा। वर्क फ्रॉम होम के नाम पर महिला से ठगे 93,000, रुद्रपुर में नौकरी का लालच देकर बनाया शिकार। ट्रांजिट कैंप निवासी महिला को फेसबुक में वर्क फ्रॉम होम के विज्ञापन पर क्लिक करना महंगा पड़ गया। विज्ञापन में क्लिक करते ही वो व्हाट्सएप और फिर इंस्टाग्राम में जुड़ गई। इसके बाद उसे मुनाफा कमाने का लालच देकर 93,000 रुपए ठग लिए गए। मामले में पुलिस ने प्राथमिकी पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार फुलसुंगा वार्ड 1 ट्रांजिट कैंप निवासी सोनी पत्नी सर्वेश कुमार शर्मा ने बताया कि फेसबुक में उसे वर्क फ्रॉम होम का विज्ञापन दिखाई दिया, जिस पर उसने क्लिक किया तो एक लिंक एक व्हाट्सएप नंबर से जुड़ गया। उसमें चैटिंग करने पर एक व्यक्ति ने स्वयं को HR फॉक्सबीट एक्सचेंज का अधिकारी बताया। साथ ही उसे वर्क फ्रॉम होम के लिए टेलीग्राम आईडी का लिंक भेजा गया। टेलीग्राम आईडी पर चैटिंग करने पर बताया कि इसमें कुछ भी खरीदना या बेचना नहीं है, केवल एक राउंड में 20 टास्क मिलते हैं जिसमें उन्हें अपना व्यूज देना है। इसके बाद उसने कंपनी में रजिस्ट्रेशन करा दिया। पहले दिन दिए गए टारगेट को पूरा करने के लिए कमीशन के 380 रुपए उसे मिले। बाद में उसे कंपनी में धनराशि इन्वेस्ट करने को कहा गया। कोसी नदी की ओर धड़ल्ले से डाला जा रहा मलबा, रोक लगाने की मांग, अनदेखी पर आंदोलन की चेतावनी। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर 2 पांकी क्षेत्र में निर्माणाधीन पुल के लिए की जा रही खुदाई का मलबा छड़ा के समीप कोसी नदी की ओर पलट दिए जाने से स्थानीय लोगों में नाराजगी व्याप्त है। आरोप लगाया गया कि पत्थर तो इकट्ठे किए जा रहे हैं, पर मलबा डंपरों के जरिए नदी की ओर डालकर खतरा बढ़ाया जा रहा है। अब मसूरी में आने वाले सैलानियों के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी, जाम से मिलेगा छुटकारा। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के दिशा निर्देशों के अनुसार मसूरी आने वाले पर्यटकों के पंजीकरण के लिए पोर्टल तैयार किया है। इसमें मसूरी आने से पहले पर्यटकों को पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। उत्तराखंड के सब इंस्पेक्टर ने खुद को मारी गोली, मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। उत्तराखंड के अल्मोड़ा निवासी और यूपी के श्रावस्ती जिले में भारत नेपाल सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल के एक उप निरीक्षक ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एसएसबी में उप निरीक्षक नरेंद्र सिंह 57 वर्षीय अपनी बैरक में मौजूद थे। तभी बैरक से बारी बारी से 2 गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। साथ ही जवान बैरक में पहुंचे तो वो बिस्तर पर लहूलुहान हालत में पड़े थे। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, गंगा नदी के संरक्षण की दिशा में उठाया ये कदम, जानिए क्या है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगा नदी के संरक्षण की दिशा में एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए हरिद्वार जिले के रायवाला और भोगपुर के बीच नदी तल क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे 48 स्टोन क्रशर को तत्काल बंद करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने हरिद्वार जिला प्रशासन को सभी इकाइयों को बंद करने, उनकी बिजली और पानी की आपूर्ति कनेक्शन काटने और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा। कब तैयार होगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, संसद में नितिन गडकरी ने बताया। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर निर्माण कार्य चल रहा है। इसके कई हिस्से पूरी तरह से बनकर तैयार हो गए हैं। इस बीच केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में ये जानकारी दी कि देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य इसी साल अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। हर माह 7 लाख का मांस चढ़कर जा रहे रेस्क्यू सेंटर के वन्यजीव, वजन को देखते हुए दिया जा रहा मीट। काबे टाइगर रिजर्व की ढेला रेंज में बने रेस्क्यू सेंटर में वन्यजीव हर माह लगभग 7 लाख रुपए का मांस खा जा रहे हैं। वहीं अगर पूरे साल की बात करें तो सीटीआर प्रशासन 70 से 80 लाख रुपए केवल मांस का भुगतान कर रहा है। सोशल मीडिया पर पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी से नाराज लोगों का आईएसबीटी चौकी पर हंगामा, मुकदमा दर्ज। सोशल मीडिया पर पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी करने से नाराज लोगों ने बुधवार रात आईएसबीटी चौकी पर हंगामा किया। पुलिस ने टिप्पणी करने वाले संदीप राठौर नाम के युवक के खिलाफ बुधवार को मुकदमा दर्ज कर लिया। उत्तराखंड में भीषण हादसा, नियंत्रित होकर कर्मचारियों की बस पलटी, 15 लोग थे सवार। जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां अनियंत्रित होकर कर्मचारियों की बस पलट गई। हादसे में 10 लोगों के घायल होने की सूचना मिली। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।